और आज हम लोग जो लास्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 9, जिसमें हम लोगों को देखना है कि फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसी टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को दो वर्ड में समझ बन रहा है, एक है क्लाउड, दूसरा है कंप्यूटिंग। क्लाउड का मतलब आप सिंपल से समझना है, यहाँ पर ये बादल या बादल से नहीं है। क्लाउड का मतलब यहाँ पर है इंटरनेट से। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो आपको ये समझ के चलना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, इंटरनेट कंप्यूटिंग है। ठीक, तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए, तो आपको समझ में क्या आ रहा है, इंटरनेट कंप्यूटिंग। कुछ तो क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट कंप्यूटिंग क्या है। कंप्यूटिंग मतलब प्रोसेसिंग करना। किससे होता है प्रोसेसिंग? कंप्यूटर द्वारा होता है। ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के द्वारा होता है। अब कंप्यूटर के पास क्या क्या होता है? कंप्यूटर के पास हमारे क्या होता है बताइए ज़रा। आप समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर के पास होता है मेनली, कंप्यूटर के पास होता है, आपके पास दो तीन चीज़ें हैं जो आपके पास सबसे ज़्यादा होंगी। एक होगा उसका सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, दूसरा स्टोरेज, ठीक है, दूसरा उसकी प्रोसेस करने की स्पीड यानी कि प्रोसेसर, ठीक है, और चौथा क्या हो सकता है, उसका मीडिया हो सकता है। ठीक है, मीडिया वगैरह यूज़ करना। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर इतनी सारी चीज़ों को रखता है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट कंप्यूटिंग आया कहाँ से? इंटरनेट कंप्यूटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट या क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वी कैन प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज़ द यूज़र ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, प्रोसेसर्स एंड मीडियाज। इसको बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझने से पहले आपको ये समझना है कि एक ऐसा, मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जिसके पास कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी हार्डवेयर या कोई भी डिवाइस नहीं है और वो एक कंपनी स्टेब्लिश करना चाहती है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह परचेज करने पड़ेंगे। अब मैं अगर आप ये कहूँ कि मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं परचेज करना क्योंकि मैं परचेज करूँगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कंपनी खोलने का जो मेरा आइडिया है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? उसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने आपको ढेर सारी सर्विसेज दी हैं, जैसे ढेर सारे सॉफ्टवेयर दिए हैं, स्टोरेज कैपेसिटी दी है, प्रोसेस करने की कैपेसिटी दी है, ये फैसिलिटीज़ आपको दी हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझाऊं तो मैं इसको समझा सकता हूं इस तरीके से कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑन डिमांड नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज में सॉफ्टवेयर ही आ जाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑन डिमांड यानी हमें डिमांड करते ही हमको ये मिल जाए। अब आपको ज़रा ये बताइए, अगर आपको एज अ कंपनी में एक एम्प्लॉय मान लीजिए आपने हायर किया, ठीक है, उसने क्या किया, आपको ज़रूरत थी एक कंपनी में सॉफ्ट इंजीनियर की। ठीक है, वो इंजीनियर आएगा तो आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, परचेज करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स वगैरह परचेज करने पड़ेंगे, लाइसेंस कराने पड़ेंगे, सारी चीज़ें खरीदने पड़ेंगे। अब जरा इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि ये सारी चीज़ें आपको परचेज ही ना करना पड़े, आपको जब जरूरत पड़े, देखो मैंने कहा ना ऑन डिमांड, ये आपको अवेलेबल हो जाए, ये चीज़ अवेलेबल करा दिया जाए विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यानी इंटरनेट कंप्यूटिंग। तो मैं इसको एक सिंपल टर्म में एक तरीके से समझा सकता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑन डिमांड हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को, यानी मुझे परचेज करने की जरूरत नहीं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट सबसे पहले हट जा रहा है और फास्ट हो जा रहा है क्योंकि ऑन डिमांड जैसे ही हमें जरूरत पड़ी वैसे मिल जाएगा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग हमें कुछ सर्विसेज देता है। ठीक है, क्या देता है? सर्विसेज। तो सर्विसेज समझते हैं, जैसे मान लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, मुझे सर्विसेज देता है। तो कौन सी सर्विसेज हैं वो देखिए ज़रा। सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज कौन कौन सी हैं? तो पहली जो सर्विस है वो है IaaS बोला जाता है उसको। ठीक है, दूसरी सर्विस जो है वो PaaS बोला जाता है और तीसरी जो सर्विस है वह SaaS बोला जाता है। ठीक है, IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं?
इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम लोग कहेंगे कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, सर्विस से है, सर्विस। पी एस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। और ये हो जाएगा एस ए एस का मतलब हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं यानी क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें 3 फैसिलिटीज़ देता है। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देता है, ये हमारे 3 फैसिलिटीज़ हैं, IaaS, PaaS और SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब जब आपको एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वर्चुअल बॉक्सेस वगैरह आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्सेस वगैरह या वर्चुअल मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, VMware जिसको बोलते हैं, VMwares, ठीक है, VMware सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, इनका यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जैसे मान लीजिए आपको आईफोन के iOS के ऐप बनाने हैं सपोज, या आपको मान लीजिए एंड्रॉयड ऐप बनाने हैं, तो ज़रा बताइए अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनाने हैं तो आपको उसके हिसाब से सारे रिसोर्सेज चाहिए, वैसा प्लेटफॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। अब आप ज़रा इमेजिन करिए कि कोई कंपनी आपको ये सर्विस, ये परमिशन आपको दे दे कि बना बनाया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने ऐप को आसानी से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ज़रा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब आता है SaaS। SaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर परमिशन दी है जिसका आप यूज़ कर, जैसे कि आप कह सकते हैं जीमेल, जीमेल में आपने यूज़ किया है, जीमेल क्या देता है आपको, फैसिलिटी देता है कि आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेलिंग की जो फैसिलिटी दे रहा है ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कुछ कि क्या कॉन्सेप्ट आएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को या प्लेटफॉर्म को या किसी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं ऑन डिमांड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे जीमेल आपका है, एक माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे नाम की एक कंपनी है जो क्या करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटीज़ आपको देती है, ठीक है। यूट्यूब भी आपका एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव भी एक एग्जाम्पल है किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का। गूगल ड्राइव में क्या करते हैं, आप लोगों को अनलिमिटेड सर्विस आपको दी जाती है, आप क्या करते हैं, बहुत सारी जगह मिलती है, गूगल देता है, जिसमें आप अपना सॉफ्टवेयर क्या कर, अपनी सारी इमेजेस, वीडियोज, ऑडियोज ये सब क्या कर रख सकते हैं, स्टोर कर रख सकते हैं एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ये जो फैसिलिटीज़ आपको दे रही हूँ वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके आते हैं, चलते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज पे और इसको आप नोट्स से कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये है यूनिट, जैसा कि हमने कहा था, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी चला था। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कर रहा था, मैंने लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। मैंने अभी रिसोर्सेज के बारे में बताया, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो जो हमें चाहिए उसकी डिमांड को फुलफिल करे, स्पेशली डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर यानी प्रोसेसर, विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। यूजर यानी कोई भी मैनेजमेंट नहीं करेगा और ये आपको अवेलेबल हो जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज, कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज यानी मेमोरी हमारी, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस वगैरह भी। हाँ, अब आपको जरा समझिएगा, कोई अगर आप कोई कंपनी डाल रहे हैं, आपको इंटेलिजेंस की जरूरत है, इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को सपोर्ट करना है, तो आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होगी, लेकिन किसी कंपनी ने बना के रखा है, जैसे मान लीजिए अमेजन ने बना के रखा है इंटेलिजेंस सर्विस, और हम चाहते हैं कि उसको क्या कर सकें, हम यूज कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें बिना इंप्लीमेंट किए, बिना बनवाए हुए, तो ये बेनिफिट हमें मिल सकता है विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को, कहीं भी रहते हुए, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट दे रहा है। आगे बढ़िए जरा। क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने अभी बताया था सर्विसेज कौन कौन सी थी, एप्लीकेशन यानी जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। देखो तो यहाँ इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए, फाइनेंस के लिए, कोलैबोरेशन, कंटेंट लिखने के लिए, मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए। जैसे आप लोग गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी कंपनी पे यानी आपकी वेबसाइट वगैरह पे कितना ट्रैफिक है, ये आपको बता सकता है, ठीक है। विद हेल्प ऑफ किसके थ्रू एक्सेस कर सकते, सर्वर, लैप, डेस्कटॉप, टैबलेट, फोन, लैपटॉप, मैंने कहा ना कंप्यूटिंग डिवाइस किसी के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, आइडेंटिटी, रन टाइम, क्यू, डेटाबेस, इन सबको यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्किंग,
वही ब्लॉक स्टोरेज, कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इमेज है, ये आपको क्लियर कर रहा है कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विसेज कौन सी देगा। मैंने अभी तीनों बता दिया है, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो जो पिकासा वगैरह हैं, पिकासा यूज़ करते हैं आप, जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिनमें आप अपनी इमेजेस को एडिटिंग वगैरह करते हैं, वो किस में आएगा, SAS में आएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा जहाँ पर वर्चुअल मशीन वगैरह जो VMware वगैरह मिलते हैं उन सब का आएगा। प्लेटफॉर्म कहाँ पर आएगा, जैसे आपको गूगल आपको ऑनलाइन सर्विस देता है कि आप एंड्रॉयड के ऐप बना सकते हैं हमारे सिस्टम पे रहते हुए। आप लॉगिन करेंगे अपने सिस्टम से ब्राउजर से और क्या करेंगे, वहाँ पर ऐप बनाएंगे। आपको अपने सिस्टम पे कोई ऐप बनाने के लिए एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। क्या होगा, क्रिएट एंड बिल्ड नेटिव एप्लीकेशन। ठीक है, नेटिव एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेटिव एप्लीकेशन मतलब ऐसे एप्लीकेशन जो किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे चल सके, उन्हें नेटिव एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे iOS पे भी चल जाए, एंड्रॉयड पे भी चल जाए, सभी पे। तो आप ऐसा एप्लीकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा बना सकते हैं, क्योंकि बने बनाए वहाँ पर क्या हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, और उन पर किसी भी दूसरे सिस्टम पर रहते हुए काम करना। स्टोर, बैकअप एंड रिकवर डेटा। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर अपना डेटा आपने कहाँ रखा है, अपने किसी दूसरी जगह पर, दूसरे सिस्टम पर रखा, क्लाउड पर रखा है, यानी क्लाउड मतलब इंटरनेट पर रखा है, इंटरनेट मतलब किसी दूसरे के सिस्टम पर रखा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको आप आसानी से रिकवर कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक वीडियो उठा के कहाँ रख दी, गूगल ड्राइव पर रख दी। अब गूगल ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव है कहाँ, गूगल कंपनी में। गूगल कंपनी ने वो जो डेटाबेस बनाया होगा कहाँ रखा होगा, वो अलग अलग जगह पर होगा। जैसे अमेरिका में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है अमेरिका में हो, कनाडा में हो, चाइना में हो, रसिया में हो, ऐसे कई सारे उन्होंने क्लाउड के स्टोरेज बना रखे हैं और मेरा वे डेटा वहाँ रखा हुआ है। अब मैं एक जगह से रिकवर करना चाहूँ तो मैं रिकवर कर सकता हूँ, बैकअप कर सकता हूँ। स्ट्रीम वीडियो एंड ऑडियो, यूट्यूब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, या नेटफ्लिक्स वगैरह आप देखते हैं, अमेजन प्राइम देखते हैं, ये सब क्या है, स्ट्रीमिंग वीडियो एंड ऑडियो हो सकता है। डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, जैसी डिमांड हो आप सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। जैसे आपने यूज़ किया होगा गूगल डॉक। ठीक है, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। गूगल डॉक के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं MS ऑफिस के द्वारा ऑनलाइन। आपके सिस्टम पे MS ऑफिस इंस्टॉल हो या ना हो, आप गूगल डॉक का यूज़ करके MS ऑफिस के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट एंड बिल्ड एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, स्वाभाविक सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको अगर मान लीजिए ऐप बनाना था एंड्रॉयड का, और ये एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशन बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए वो हमारे सिस्टम पे नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, गूगल की साइट पे मैं गया और गूगल की साइट पे जा करके मैंने वहाँ पर एक ऐप बनाया। तो उन्होंने हमें एक परमिशन दी, वहाँ से मैं अपने एप्लीकेशन को बना भी सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, लॉन्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये फैसिलिटीज मिलने वाली है ऑनलाइन। एनालाइज डेटा, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं आसानी से, किसके द्वारा, हमने मान लीजिए वो इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़ नहीं डाली हैं, लेकिन हमारे किसी दूसरी कंपनी पे है तो एनालाइज करने की फैसिलिटी है। अब ये लोग क्या है, सर्विस चार्ज लेंगे बस। ठीक है, एम्बेड इंटेलिजेंस करने की सर्विस हमारे पास नहीं थी, लेकिन अगर हमने उसको क्या कर दिया, किसी दूसरे सिस्टम पे होस्ट कर दिया, तो वहाँ से हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या अपने सर्विस के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, इंटेलिजेंस भी ऐड कर सकते हैं, वर्चुअल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन। आइए एडवांटेज में आएगा, तो आप सबसे पहला समझ रहे होंगे कॉस्ट सीधी घट जाएगी, क्योंकि आपको कोई रिसोर्स लाने की जरूरत नहीं है, परचेज करने की जरूरत नहीं है, ऑन डिमांड है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा आता है स्पीड। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से एग्जांपल वही लेता हूँ, पिकासा जैसे एग्जांपल लेते हो। ठीक है, आप क्या करते हैं, उसमें जाके एडिटिंग कर लेते हैं, वहीं पर जाके एडिटिंग करते हैं, वहीं से अपलोड कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर लेते हैं, ये सब क्या है, तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वहीं से आप ऑनलाइन क्या करते हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो कॉस्ट तो कम हो रहा है, स्पीड और स्वाभाविक से बढ़ रही है। डिमांड थी हमें तुरंत मिल गया, अगर हम यही जाकर के परचेज करने जाएंगे कहीं पर तो हमें परचेज करने में टाइम लगेगा। ग्लोबल स्केल, वर्ल्ड वाइड कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हो और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस भी बहुत तेज़ी से काम करेगा। परफॉर्मेंस मतलब आउटपुट कितना अच्छा आएगा। प्रोडक्टिविटी, स्वाभाविक सी बात है, अब आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो आउटपुट भी यानी जो प्रोडक्टिव होगा, काम भी अच्छा होगा। ठीक है, सिक्योरिटी भी देगा। अब आप कहेंगे सर सिक्योरिटी कैसे देगा, जरा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज करिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और उस 1 लाख रुपए को आप अपने घर पे रख करके सिक्योर ज़्यादा महसूस करेंगे या उसको आप बैंक में जमा करके। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, हाँ आपका आंसर यही होगा कि सर बैंक में जमा कर देंगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये बताइए जरा, आपने किसी दूसरे घर में रखा ना, फिर भी आप सिक्योर महसूस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको उन पे विश्वास है, रिलायबिलिटी है और आपको पता है कि उनका हम जो है पैसा अगर वो खोता भी है तो मुझे क्या होगा, उसका क्लेम करने पे हमें पैसा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हो तो आप किसी दूसरे की सर्विस एक्सेस कर रहे हो और उस सर्विस का पैसा दे रहे हो। तो जब आप उस डेटा को एक्सेस कर रहे हो या डेटा आपने मान लीजिए आपने रखा
अच्छा एक बात बताइए, आप अपना डेटा अगर रखते हैं गूगल ड्राइव पे तो आप सिक्योर रहते हैं ना कि मेरा डाटा लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बहुत कम चांस है, अगर वो हैक हो गया तो बात की बात है, अदरवाइज बहुत कम चांस है कि वो सिक्योर ना रहे। तो सिक्योरिटी भी हो रही है और विश्वसनीयता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये हो गया एडवांटेज। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।